नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, सिर्फ 4 दिन बाद यह देवी आपके घर आएंगी। जी हाँ दोस्तों, फिर यह बड़े बड़े घटना आपके जीवन में होंगे। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। दोस्तों, आप इस बातों को हल्के में लेने की भूल मत करिएगा, नज़रअंदाज मत करिएगा, क्योंकि आपका अब ये जो समय है वे आपके लिए कई सारे लाभ के मौके देंगे। यदि आपने इन 4 दिनों के अंदर अंदर यह कार्य कर लिए तो दोस्तों यह देवी आपके घर पर ज़रूर आएंगी। दोस्तों, अच्छे अच्छे लोग चाहते हैं कि उनके घर में देवी और देवता का वास बना रहे, हमेशा आशीर्वाद बना रहे। तो ऐसे में दोस्तों सिर्फ आपको यह काम करना होगा। जी हाँ दोस्तों, कुछ ऐसी गलती है जो आपको इन 4 दिनों के अंदर करने से बचना होगा दोस्तों, क्योंकि यह जो देवी हैं वे आपके घर में विराजमान होंगी। उनके शुभ कदम आपके घर में पड़ेंगे और जब उनके शुभ कदम आपके घर में पड़ेंगे तो दोस्तों आपका घर पूरा स्वर्ग की जैसे बढ़िया हो जाएगा। कहने का अर्थ है, यदि आपके घर में किसी भी तरह की कोई भी परेशानियां हैं उनसे आपको छुटकारा मिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, यह जो देवी माता हैं वे आपके घर के हर एक तकलीफ़ों को ख़त्म कर देंगी। यदि आपके घर परिवार के सदस्य के कोई भी तरह की समस्याएं हैं, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हैं, पैसे को लेकर समस्याएं हैं, या कोई आपके घर का ऐसा व्यक्ति है जो हमेशा नशे का सेवन करता रहता है, या फिर आपके घर का कोई सदस्य है जो बहुत ही ज़्यादा बिगड़ चुका है, अपनी मनमानी करता है, गलत कार्यों की तरफ आकर्षित हुआ पड़ा है दोस्तों, और भी कई तरह की परेशानियां यदि आपके पारिवारिक जीवन में हैं तो आपको यह देवी उनसे छुटकारा दिलाएंगी दोस्तों। और भी आपके निजी जीवन में यदि कोई दुख तकलीफ़ें हैं उनसे भी आपको छुटकारा मिलेगा दोस्तों। सिर्फ 4 ही दिन आपके पास बचे हैं। इन 4 दिनों के अंदर आपको ऐसे 4 कार्य करने होंगे जो सुनने में भले ही आपको बहुत ही छोटा और सरल लगे, लेकिन इसके लाभ अनेकों हैं। जी हाँ दोस्तों, यदि आप यह कार्य कर लेंगे तो दोस्तों यकीन मानिए आपके जीवन का एक नया अध्याय शुरू हो जाएगा। आप एक नई जिंदगी में अपने कदमों को रखने के समान कार्य करेंगे। तो दोस्तों कौन से वे कार्य हैं जो आपको करने चाहिए, और इसकी शुरुआत आज से ही आपको कर देनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ 4 ही दिन बचे हैं। इनमें आप यदि यह कार्य अपने पूरे श्रद्धा भावना के साथ कर लेंगे, यह देवी आपके घर में न चाहते हुए भी खींची चली आएंगी दोस्तों। और जब ऐसा हो जाएगा तो दोस्तों जैसा कि हमने अभी आपको बताया कि घर परिवार और आपके जीवन की सभी समस्याओं का अंत हो जाएगा। दबे पांव यह देवी आपके घर में आएंगी दोस्तों। आने वाले 2 से 4 दिनों में आपको यह भी बताया जाएगा कि दोस्तों किस रूप में यह देवी आपके घर में प्रकट होंगी, किस तरह से आपको पता चलेगा। इसके लिए आपको आने वाले 4 से 5 दिनों तक आपको हमसे लगातार जुड़े रहना होगा, ताकि इस दौरान जो भी आपके लिए महत्वपूर्ण जानकारियां हम बताएं वे सभी आपके जीवन में हमेशा आपको इस दौरान प्राप्त होता रहे। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो भी माता काली, माता दुर्गा के सच्चे भक्त इस वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को प्यारा सा एक लाइक जरूर कर दें। साथ ही आप अपने सच्चे मन हृदय भावना के साथ जय माँ काली, जय माँ दुर्गा ज़रूर लिखिएगा दोस्तों। माँ काली और माँ दुर्गा के आशीर्वाद से ही आपकी ज़िंदगी में नया नया व बड़ा बड़ा घटना होगा। आपके जीवन में हमेशा खुशियाँ बनी रहेंगी। ऐसा आशीर्वाद आपको माता काली, माता दुर्गा के ओर से प्राप्त होगा, तो आप ज़रूर लिखिएगा। तो दोस्तों आइए जानते हैं
कि इस समय में आपको कौन से कार्य करने हैं और आज से ही इस कार्य को करना शुरू कर देना है, क्योंकि सिर्फ 4 ही दिन बचे हैं आपकी ज़िंदगी में इस कार्य को करने के लिए। उसके बाद आपके घरों में यह देवी प्रकट हो जाएंगी। तो दोस्तों, पहला जो कार्य होने वाला है इस समय में दोस्तों ध्यान रखें, यदि आप या आपके घर का कोई भी सदस्य खाना खा के थाली में ही हाथ धुल देता है, जी हाँ दोस्तों, ऐसे में आपको पूरी तरह से यह गलती करने से बचना होगा, क्योंकि इससे माता लक्ष्मी का और देवियों का अनादर होता है। तो इस बात का ध्यान रखें और खाने के थाली में हाथ न खुद धोएं, न किसी और को धोने दें। यह कार्य आपको इस दौरान ज़रूर कर लेना चाहिए, क्योंकि दोस्तों वैसे तो ये कभी नहीं करना चाहिए, लेकिन इस दौरान आपको इन कार्यों को करने से बहुत ही बचना चाहिए। दोस्तों, इसी के साथ आपको इन 4 दिनों के अंदर आपको अपने छतों पर चिड़ियों पंछियों के लिए दाना ज़रूर रखना है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। दोस्तों, आज से ही आप यह कार्य शुरू कर दें, क्योंकि इन 4 दिनों का ये जो समय बचा है वे आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए आप इन बातों को बिल्कुल हल्के में न लें और यह कार्य आप ज़रूर करें। इससे आपको बहुत ही बढ़िया लाभ प्राप्त होगा। तो दोस्तों, यदि आप चाहते हैं कि माता काली देवी देवता आपके घर में आए तो आप यह कार्य अवश्य करें। दोस्तों, उसी के साथ बात कर लेते हैं तीसरे कार्य के बारे में। दोस्तों, तीसरा जो कार्य है वह है दोस्तों, यदि आपके घर में कोई छोटा बच्चा है या आपके घर के बाहर कोई छोटा बच्चा आता है, तो ऐसे में आप किसी भी छोटे बच्चों को दुख न दें। जी हाँ दोस्तों, किसी भी छोटे बच्चे को परेशान न करें। ध्यान रखें कि आपके वजह से किसी भी बालक या बालिका के आंखों में आंसू बिल्कुल भी ना आए। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि बच्चे ईश्वर का रूप माने जाते हैं, तो ऐसे में आप यह गलती करने से बचें। आप ध्यान दें कि आपको किसी के बच्चे को भी दुख नहीं पहुंचाना है। दोस्तों, इसी के साथ चौथे कार्य के बारे में जान लेते हैं, जो आपको इन 4 दिनों के अंदर करने ही चाहिए। तो दोस्तों, चौथा जो कार्य है वह है आप अपने घर की साफ सफाई रखें। अपने घर के बाहर ऐसे व्यक्तियों के साथ बैठकर बातें न करें जो सिर्फ लोगों की बुराई करते हैं, लोगों के लिए हमेशा गलत सलत बोलते हैं। आप भी उनके साथ बैठकर ऐसा कोई भी बातें ना करें। दोस्तों, शाम को अपने मुख्य द्वार पर बैठे भी ना तो आपके लिए अच्छा रहेगा। घर के हर एक कोने को हमेशा रोशनी से भरे रहें। किसी भी कोने में इन 4 दिनों के अंदर आप अंधेरा न रखें, क्योंकि यही सब देखकर माता आपके घर पर प्रवेश करेंगी और आपकी ज़िंदगी की कई सारी समस्याओं का अंत करेंगी। जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि घर परिवार से जुड़ी समस्याओं का अंत होगा। आपके धन संबंधी मामलों में काफ़ी हद तक राहत नजर आएगा। आपको कोई खुश करने वाला समाचार भी इस दौरान प्राप्त होगा। जी हाँ दोस्तों, और भी कई सारे बड़े बड़े लाभ आपके जीवन में प्राप्त होंगे। दोस्तों, कुछ ऐसे घटनाएं आपको अब दिखाई देंगे कि आप दोस्तों बस अपने ही नसीब पर विश्वास नहीं कर पाएंगे। आपका यह समय अत्यंत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, और आपके ऊपर देवियों का आशीर्वाद बनेगा तो आप खुशियों से पूरी तरह से चमक उठेंगे। आपकी किस्मत का जो बंद दरवाज़ा था वो अब खुलने वाला है। जी हाँ दोस्तों, अब आपके दुश्मन तो आपको देखकर इस प्रकार से जलेंगे कि दोस्तों बस आप सोच भी नहीं सकते। दोस्तों, उसी के साथ आपके अड़ोस पड़ोस के लोग भी काफ़ी ज़्यादा आपसे जल जाएंगे,
दोस्तों कहने को तो आपके अड़ोस पड़ोस के लोग आपको झूठा हमदर्दी दिखाते हैं, अपनापन दिखाते हैं, लेकिन वास्तव में यह बात तो आप भी जानते होंगे कि आपका वास्तव में ऐसा है ही नहीं कोई। जी हाँ दोस्तों, अड़ोस पड़ोस के लोग तो और भी ज़्यादा आपके और आपके जीवन के दुश्मन बनकर बैठे हैं। उन्हीं की वजह से कई सारे कार्य आपके जीवन के रुख से भी जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, लेकिन अब ऐसा आपके जीवन में होगा कि अब सभी लोगों के होश उड़ जाएंगे, क्योंकि दोस्तों भगवान की लीला अपरंपार होती है और आपको यह दिखाई देगा आपकी जिंदगी में, और आप भी यही कहेंगे कि हे भगवान, वाकई में आपकी लीला तो अपरंपार है। आप जब जिसको चाहे राजा बना दें, जब जिसको चाहे भिखारी बना दें। दोस्तों अब आपके जीवन में राजाओं जैसा समय आपको मिलने वाला है। खुशियों की घड़ी आपकी ज़िंदगी में आने वाली है। जी हाँ दोस्तों, बस आपके जो दुख हैं वे गिने चुने कुछ ही दिन के मेहमान हैं। इसलिए अब आपको ज़्यादा चिंतित नहीं होना है, ज़्यादा दुख नहीं होना है, क्योंकि अब आपके जीवन को देवी माँ संवारने वाली हैं। आपके ज़िंदगी के हर एक दुखों का अब माँ अंत करने वाली है, क्योंकि कभी भी एक देवी माता अपने भक्तों को, अपने बच्चों को हमेशा दुख में नहीं देख सकती है। ऐसे में आपके भी दुखों का अब अंत देवी माता करने वाली है। अब यह समय सिर्फ आपका ही रहने वाला है। दोस्तों सबसे पहले हम आपके स्वास्थ्य के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, स्वास्थ्य के लिहाज से यह समय आपका कुछ कमज़ोर रह रहा है। इस दौरान आपको स्वास्थ्य में कोई समस्या नज़र आ रही है। जी हाँ दोस्तों, इसके लिए आपको अपने डॉक्टर से परामर्श ज़रूर लेना होगा। खुद डॉक्टर बनने से बचें और आप अपने किसी अच्छे डॉक्टर को अपने स्वास्थ्य के लिए जांच ज़रूर करवाएं, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। इस दौरान आपके ऊपर जो भी जिम्मेदारियां आएंगी, आप अपनी उन जिम्मेदारियों को बहुत ही खुशी निभाएंगे। आपको निभाना भी पड़ेगा। दोस्तों नौकरी पेशा जातकों के जीवन में काफ़ी अच्छे लाभ के अवसर मिल सकते हैं। जो लोग 1 साल से ज़्यादा समय से एक ही कंपनी में एक ही जगह पर यदि नौकरी कर रहे हैं, तो उनके पद में उन्नति होने की संभावना बहुत ही अधिक बनते नजर आ रही है। ऐसे में आपके वेतन में भी वृद्धि होगी, जिसके वजह से आपके आर्थिक स्थिति में भी सुधार होगा। जी हाँ दोस्तों, पैसों की कमियां काफ़ी हद तक समाप्त होती नजर आ रही है। खर्च तो आपके बढ़े हुए हैं, आप न चाहते हुए भी खर्च कर रहे हैं, लेकिन आपको अच्छा लाभ भी इस दौरान प्राप्त हो रहा है। दोस्तों इस समय में आप कुछ नए लोगों से मिलने जुलने वाले हैं। आपके मित्रों की संख्या में वृद्धि होगी। जी हाँ दोस्तों, कई सारे नए मित्र आपसे बनेंगे। दोस्तों लेकिन ध्यान दें कि नए लोगों पर तुरंत विश्वास करने से बचें, क्योंकि आपका विश्वास आपको कई बार धोखा दिया है, तो इस बात का ध्यान दें। दोस्तों यदि आपने किसी से धन उधार लिया था, तो अब आपका धन वे वापस मांग सकता है। आपको अपना उधार चुकता करना पड़ सकता है। दोस्तों इस दौरान आपको बता दें कि जो लोग सेवा के क्षेत्र से जुड़े हैं, उन्हें और भी कई सारे नए बड़े काम प्राप्त होंगे। कई सारे सेवा के लाभ के अवसर प्राप्त होंगे, जिन्हें कर आप अच्छा खासा नाम कमाने वाले हैं। बिजनेस के मामले में आपका यह जो समय है वे उतार चढ़ाव से भरा रहेगा। अचानक से आपके ग्राहकों की संख्या में वृद्धि होगी और अचानक से ग्राहकों की संख्या में थोड़ी घटान दिखाई दे सकती है, लेकिन इनसे आपको घबराना नहीं है। बस आप इन दिनों में अच्छा लाभ कमाने में कामयाब रहेंगे। दोस्तों यह जो समय है वे आपके ऑफिस में या फिर आपके बिजनेस व्यापार में कई सारे अनुभव आपको देने वाला है। जी हाँ दोस्तों, इस दौरान आपके जूनियर भी आपको कोई बहुत ही अच्छा ज्ञान दे सकते हैं, सलाह दे सकते हैं, जिन पर चलकर आप कई सारे लाभ
कमाने में कामयाब होंगे। दोस्तों, इस समय में यदि आप अपने संतान के करियर को लेकर परेशान हैं, तो आप उनके लिए कोई निर्णय लेना चाहते हैं, थोड़ा सोच विचार करके लें, अपने संतान की इच्छाओं के बारे में भी जान लें। इस दौरान आपके मन में सबके लिए मदद करने की इच्छा आपके अंदर बनी रहेगी, लेकिन ध्यान दें कि आपके मदद करने की इच्छा का कोई फ़ायदा भी उठा सकता है, तो आपको सबसे मदद करने से भी बचना होगा। लोग आपके बारे में गलत भी सोच सकते हैं। दोस्तों, इस दौरान आपके पारिवारिक जीवन में सुख शांति बनी रहेगी। यदि कोई आपके परिवार का सदस्य नशे का बहुत ही अधिक सेवन करता है, तो वहाँ पर आपको काफ़ी हद तक उनमें कुछ सुधार होता नज़र आएगा, बशर्ते आपको अपने उन सदस्य को प्यार से समझाने की कोशिश करनी चाहिए। हो सकता है कि वे सुधर जाए। दोस्तों, उसी के साथ यदि आपके घर परिवार में कोई विवाह योग्य जातक है जिनके विवाह में देरी हो रही है, तो उनके विवाह के लिए कुछ जल्द ही अच्छे प्रस्ताव आ सकते हैं और आपके घर में शादियों के ढोल नगाड़े बज सकते हैं। दोस्तों, इस समय में आप अपने जीवन साथी के साथ बैठकर भविष्य के लिए कुछ योजना बनाते नजर आने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, वैवाहिक जीवन का आप आनंद लेंगे। आपके स्वास्थ्य में समस्या है तो आपका जीवन साथी आपका पूरा ध्यान रखेगा, जिसकी वजह से आप बहुत ही ज़्यादा उन पर प्यार निछावर करेंगे। दोस्तों, इस दौरान आप अपने जीवन साथी से यदि किसी बात को लेकर नाराज़ थे या वो आपसे नाराज़ हैं, तो आप दोनों की नाराज़गी अब दूर होगी। ध्यान देने वाली बातें यह है दोस्तों कि आपको किसी भी तीसरे व्यक्ति के बातों में आकर अपने आप में झगड़ा लड़ाई नहीं करना है। जी हाँ दोस्तों, इससे सिर्फ आपका ही नुकसान होगा। दोस्तों, भविष्य के लिए आप कुछ धन बचाने की ओर भी ध्यान देंगे। आपके जीवन साथी सहयोग भी आपको प्राप्त होंगे। कामकाज के मामले में यह समय आपके लिए उत्तम रहने वाला है। घरेलू मामलों में आप किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह मशवरा ज़रूर करें, इससे आपको लाभ होगा। दोस्तों, नौकरी में कार्यरत लोगों के ऊपर काम का दबाव अधिक बना रहेगा, लेकिन आप जल्दबाजी में कोई भी निर्णय न लें। यदि आपकी संतान है तो संतान आपकी उम्मीदों पर खरी उतरेगी, जिसे देखकर आपको खुशी भी होगी। परिवार के किसी सदस्य के विवाह में मुहर लगेगी ही, और यदि आपके घर परिवार का कोई व्यक्ति बेरोजगार है या आप स्वयं बेरोजगार हैं, तो नौकरी की तलाश में इधर उधर भटक रहे लोगों को कोई अच्छा अवसर हाथ लग सकता है। इस समय में मान सम्मान में वृद्धि होगी। आपका मन धार्मिक कार्यों में ज़्यादा लगेगा। वहीं प्रेम जीवन की बात की जाए तो प्रेम जीवन की दृष्टि से यह समय आपका बहुत ही शुभकारी साबित हो रहा है, क्योंकि इस दौरान आपके यदि प्रेम जीवन में कोई बातें बिगड़ गई थी, वे बातें अब बन जाएंगी। यदि आपकी किसी गलती के कारण आपका लव पार्टनर नाराज था, उनकी नाराजगी अब समाप्त हो जाएगी। दोस्तों, जो लोग भेंट मुलाकात करने का योजना बनाकर रखे हैं, उनकी योजना सफल होते नजर आ रही है। दोस्तों, आपका यह जो प्रेम जीवन है, वे आपके लिए कई सारे शुभ समाचार भी लेकर आया है। इस दौरान आप अपने लव पार्टनर से काफ़ी अच्छी बातें करेंगे। खूब रोमांटिक बातें आप दोनों के बीच होंगी। भविष्य के लिए आप दोनों किसी कार्य को करने के लिए योजना भी बना रहे हैं। दोस्तों, वहीं जो हाल ही में प्रेम संबंध से जुड़े हैं, तो उनके जीवन में शारीरिक संबंध बनने की संभावना नजर आ रही है। दोस्तों, ध्यान दें कि शारीरिक संबंध बनाना गलत तो नहीं है, लेकिन जब आप किसी को धोखे में रखकर शारीरिक संबंध बना रहे हैं, तो यह बहुत ही बड़े धोखे की बात होती है। इससे दोस्तों अगले पार्टनर को दुख होता है, और आपको जैसा कि पता होगा
कि जो दुख और धोखा होता है वह एक कर्ज के समान होता है। वह आपको किसी न किसी माध्यम से वापस ज़रूर मिलता है। तो इसलिए आप किसी को भी धोखा और किसी भी भोलेपन का फ़ायदा बिल्कुल भी ना उठाएं। जो भी बातें हैं स्पष्ट रखेंगे अपने प्रेम जीवन में तो आपके लिए ही अच्छा होगा। इससे आप दोनों के रिश्तों में और भी ज़्यादा मधुरता बनी रहेगी। दोस्तों, जो लोग अपने लव पार्टनर को धोखा दे रहे हैं, अब उनकी उन गलतियों से पर्दा उठ सकता है। जी हाँ दोस्तों, इस दौरान आपके प्रेम जीवन में यूँ तो समय अच्छा चलेगा, लेकिन आप जल्द ही किसी अन्य व्यक्ति की ओर आकर्षित हो सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, कोई ऐसा व्यक्ति आपके जीवन में आपको अपनी तरफ आकर्षित करेगा जिसे आप ना चाहते हुए भी आकर्षित होंगे। भले ही वे संबंध आपका 2 दिन चले या 2 महीने चले, लेकिन ज़रूर ऐसा कुछ आपके जीवन में होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, उसी के साथ आज के इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। यदि मेरे द्वारा बताई गई जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। दोस्तों, आप सभी का धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।